हैं सुंदर समय के लिए और शुक्रगुजारी करते हैं उस प्रभु की जो हमें संभालता है। हम देखते हैं कि उस पूर्ण उत्थान के विषय में जो यीशु के विषय में है, और पूर्ण उत्थान का मतलब है कि मरियों में से जीवित होना, और स्वयं यीशु मसीह मरियों में से जीवित हुआ। और पूर्ण उत्थान के बाद में एक फाइनल जजमेंट है। इसका मतलब द रिजेक्शन ऑफ द डेड एंड द फाइनल जजमेंट, कि पूर्ण उत्थान के बाद में परमेश्वर अपने लोगों को ले उठेंगे और उसके बाद एक फाइनल न्याय का दिन होगा। सो इसलिए मनुष्य को इस चीज की तैयारी करके रखना है कि यीशु की आमद कब होगी एकदम से। पर हमने क्या तैयारी करके रखी है? बाइबल में बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हैं कई चीज़ों को लेके, और ये डॉक्ट्रिन जो है बाइबल के अनुसार इब्रानियों की किताब और उसका 6 अध्याय और उसकी 2 आयत में कहता है, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 2, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हों के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। सो बाइबल में बहुत सारी ऐसी डॉक्ट्रिन्स है कि जो बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हों के जी उठने की अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव को हम फिर से ना डालें। इसका मतलब कि जो बपतिस्मा हो गया है और बपतिस्मा होने के बाद में मरे में से जी उठने के अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव को हम दोबारा नहीं डाल सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जिस बात को मुकर्रर करके रख दिया है हमारे जीवन में, इसलिए मनुष्य का एक ही बार जीवन है और एक ही बार मृत्यु है। ये मनुष्य को भली भांति जानना है कि मरना और जीवन एक ही बार है। पर जब तक हम जीवित हैं, हम इस जीवन के होते हुए कर क्या रहे हैं? और मनुष्य इस बात से बेखबर है कि हम न्याय के दिन कौन देखा है, न्याय कब होगा, ये किसने देखा है। हम अभी इस समय जो हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन जो है या प्रेजेंट जिस स्थिति में हम हैं, ये हम बहुत अच्छे तरीके से लुत्फ उठा के जी सकते हैं। परंतु इस बात को ध्यान रखें कि यीशु मसीह तो आ रहा है, उसके प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं है। पर हम क्या जीवन जी रहे हैं, हमारा जीवन क्या होना है? इसलिए बहुत से लोग कई बार बपतिस्मा दोबारा लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा कि बपतिस्मा जब एक बार ले लिया, अगर गुनाह हो गया तो वो सोचते हैं हम फिर से डुबकी ले लेते हैं, और डुबकी लेने के द्वारा हमारा जो पाप था, जैसे हम गंगा में नहा लिए वैसे बपतिस्मा किसी पादरी के द्वारा हो गया तो शायद हम फिर से धुल गए। सो बपतिस्मा की जो रीति जिसके बारे में कहता है कि बपतिस्मा सिर्फ एक ही बार है और मरियों के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। तो परमेश्वर का दिन जो ठहराया हुआ है, वो परमेश्वर हमारे लिए एक ही दिन को ठहरा के रखा। जब एक व्यक्ति मन फिराता है और मन फिराने के बाद में अपने गुनाहों से, अपने पाप से, अपने स्वभाव से जो मनुष्य करता आया है, इसलिए बपतिस्मा बार बार नहीं है। बार बार हम उस बपतिस्मे को हम नहीं सोच सकते कि अब मुझे बपतिस्मा लेने की दोबारा आवश्यकता है। पर एक बार मन का नए हो जाने के द्वारा अब मुझे दोबारा से प्रभु के साथ चलना है। और इसी रीति पे हम जब देखते हैं कि परमेश्वर तो आ रहा है, और वो आ रहा है, जब हम पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 15 अध्याय का 50, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 50 आयत से, हे भाइयों मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, नहीं हो सकते, और ना विनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखे मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तूरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब तक वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जे ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु तेरी जे कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। 50 अध्याय आयत में हम लोग पढ़ते हैं कि हे भाइयों मैं तुमसे मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है।
मांस और लहू का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति शरीर में है, अगर यहां आप बहुत ज्यादा धर्मी हैं, दिखावी तौर पर दिखते हैं, पर अगर मांस और लहू के कारण आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। अब मांस और लहू को इसलिए भी लेते हैं कि शारीरिक तौर पर आप वहां पर भी नहीं जा सकते, मरना होगा। एक व्यक्ति जब मरता है तभी उसको दफन किया जाता है। जब तक व्यक्ति मरता नहीं है, या यूं कहें कि एक बीज है और बीज एक किसान के हाथ में, तो किसान उसे सबसे पहले जमीन खोद कर क्या करेगा, दफन कर देगा। और जब तक वो बीज मरता नहीं है तब तक वो फूलवंत नहीं होता। वैसी मनुष्य का स्वभाव भी क्या है कि जब तक उसके जीवन में वो संसारिक स्वभाव रहेगा, वो कदापि परमेश्वर के राज्य का अधिकारी हो ही नहीं सकता। चाहे जितनी मर्जी क्षमता रखे, जितना मर्जी ज्ञान रखे परमेश्वर के कलाम का, प्रभु की संगति का, कुछ भी। तो अगर ये मनुष्य जो मांस और लहू से परमेश्वर के राज्य के अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते, और ना ही कहता है विनाश और अविनाशी का अधिकारी होगा। पर देख, मैं तुझसे एक भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। तो सोने का मतलब क्या है, मरना। तो हम तो मरेंगे, पर मरने के बाद में कहते हैं जिस प्रकार बीज को डाल दिया है, बाद में क्या हुआ, फलवंत हुआ। तो इसलिए हम सोए नहीं रहेंगे जिन्हें आशा नहीं है, पर हम बदलेंगे कि जब सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बादलों पे आएगा। और वो सिर्फ बादलों पे आने का मतलब उसका ये नहीं कि आपको तो देखने आ रहा है, ले जाने आ रहा है। और ले जाकर कहां लेके जाएगा, उस परमेश्वर के राज्य में, जब फाइनल न्याय, फाइनल जजमेंट होगा। और इसलिए कहता है ये भेद की बात है, और ये क्षण भर पलक मारते ही पिछली तूरी फूकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। तो अविनाशी दशा में उठाने का मतलब क्या है कि हम सिर्फ मुर्दा तौर पे नहीं रहेंगे, मरी दशा में नहीं होंगे। इसलिए जब कोई मसीह व्यक्ति मरता है तो हम क्या कहते हैं उसको, कि वो सो गया है, वो सो रहा है। पर ये नहीं कहते कि वो मुर्दा है या मर गया है, कि उन्हें आशा नहीं। इसलिए मुर्दा व्यक्ति की आशा कभी नहीं होती, वो तो डेड हो गया है। परंतु एक सोए हुए व्यक्ति का मालूम है कि एक दिन जागेगा। ठीक है, जब व्यक्ति सोया है तो उसे मालूम है रात को सोया है तो सुबह जागेगा। पर अगर वो व्यक्ति मर गया है तो उसे फिर क्या है, दफन किया जाता है। तो इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम तो बदल जाएंगे जब यीशु नासरी हमें बादलों पर लेने आएंगे। और क्योंकि ये अवश्य है कि नाशमन देह अविनाशी को पहन ले, तो ये नाशमन जे देह है जो अविनाशी देह को क्या कर ले, पहन ले। और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। मरणहार मतलब ये जो शरीर है मरना ही है। चाहे हम पुराने नियम से देखते हैं, आदम से लेकर यूसुफ के जीवन को कल हम देख रहे थे, सब लोग मरे, चाहे अब्राहम, नूह, जितने भी लोग थे। कुछ लोगों को परमेश्वर जीवित उठा लिया, हनोक जैसे व्यक्तियों को, या एलिया जैसे लोगों को। पर मरणहार एक व्यक्ति का जीवन में मरना अवश्य है। और मरना भी यह है कि वो कुछ क्षण का है जिसे हम सोना कहते हैं। तो ये जो अवश्य है, ये जो नाशवान जो देह है, इसको अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार जो है अमरता को पहन ले, कि हम अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य में रह पाए। इसलिए यीशु आ रहे हैं अपने लोगों को लेने के लिए। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, वह वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा, जे ने मृत्यु को निगल लिया। जे ने मृत्यु को निगल गया है। इसलिए शैतान भी जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा रहा है तो शायद वो मुस्कुरा रहा था वहां पर, क्योंकि उसे परमेश्वर की उस योजना को मालूम नहीं लगा। इसलिए सूली पे देख रहा है कि देखो, जिन लोगों के बीच में यीशु मसीह था, जो लोग यीशु के पीछे भीड़ चलती थी, आज यीशु से बहुत कोसों दूर है। और राजा ने हुक्म फरमान दे दिया है कि इसको सूली पे लटका के मार दिया जाए। वहां लोग भाला मार रहे हैं, कैदी लोग, जो सिपाही लोग हैं, समाप्त कर रहे हैं उसको। पर उसे इस बारे में नहीं मालूम कि यीशु अपने बारे में भविष्यवाणी पहले ही कर चुका है कि मैं मुर्दों में से 3 दिन बाद क्या करूंगा, मैं जीवित उठूंगा। और वहां पर उसके मुंह पे एक तपांचा है, उस फाड़ खाने वाली। क्योंकि जिस योजना को वो देख रहा है, इसलिए मनुष्य के जीवन में भी फाड़ खाने वाला कई बार देखता है। जब हमारे पाप के स्वभाव को सोचता है ये व्यक्ति पाप में फंस गया है, शायद निकल नहीं पाएगा। परंतु परमेश्वर की योजना क्या है, मनुष्य को आखिरी समय तक, जब तक वो जीवित है, तब तक परमेश्वर का मौका मेरे और आपके पास में है, एक आशा है। क्योंकि परमेश्वर अपनी बनाई हुई चीजों को इतनी जल्दी नाश नहीं करता। इसलिए परमेश्वर भी दुखी होता है, इसलिए कहता है कि मेरा धर्मी जन की जब मृत्यु होती है, मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होता।
परमेश्वर खुद खेदित होता है जब एक व्यक्ति का मौत होता है। अगर वो मौत हुई है और अगर वो पाप में मर गया वो अलग बात है, और उसने प्रभु के लिए पश्चाताप नहीं किया, तब उसका मन खेदित होगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आखिरी समय तक मनुष्य को क्या करे, मौका दे दे, ये पश्चाताप करे, कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए ये उन बातों को छोड़कर प्रभु की धार्मिकता में चले। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ मुझे इस संसार में नहीं रखा कि हम लोग अपने आप को अच्छा जीवन जिए, अच्छा वेल्थ ही सब कुछ रहे, पर वो उसकी योजना क्या है, मनुष्य को परमेश्वर के घर में अनंत जीवन तक है। और बहुत से मनुष्य भटकते हैं इस चीजों में। भटकते क्यों हैं? फाड़ खाने वाला नहीं चाहता, क्योंकि वो जगह भी उसकी खाली है। वो चाहता है कि वहां जो परमेश्वर के लोग जाने वाले हैं परमेश्वर की जगह पे, वो उधर ना जाए, वो मेरे राज्य में आ जाए। और वहां उनके लिए वो पीड़ा है, अनंत काल का मृत्यु, अनंत काल का दुख वहां पे निरंतर है। यहाँ की मृत्यु तो कुछ समय की होगी कि चलिए 50 साल 60 साल बाद हम लोग मरे और जी मर गए, पर जिस बाइबल में अनंत काल की जो मृत्यु है वहां का कीड़ा कहता कभी मरता नहीं है। वहां जो दुख है निरंतर होता रहता। मैं एक प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था जब एक प्रचार कर रहा था, और जब उसने बताया कि मैं जब ऊपर देख के आया तो वहां एक कढ़ाई रखी है, ऐसा रियल में उसने बताया कि उस व्यक्ति की आंख में ले रहा है, उसकी आंख से आंख, और कढ़ाई में डाल रहा है ऐसा करके, जब नर्क में देख रहा है उसका भविष्य में, और वापिस उसकी आंख में दोबारा डाल रहा है वो देख। ऐसी कई सारे लोगों ने अपने विषय में गवाहियां बताई। इसका मतलब वो अनंत काल की मृत्यु है। यहाँ तो थोड़ी सी पीड़ा होती है, वहां क्या होगा, वो निरंतर पीड़ा बनी रहे। पर इसलिए आज का हमारा निर्णय क्या हमारे जीवन को बदल सकता है जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार होंगे। तो हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, और हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। ये मृत्यु का जो डंक क्या है, पाप है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके लिए वो मृत्यु को संभावी रोग से परमेश्वर रखा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। परमेश्वर मौका दिया है, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है वो मनुष्य को सिर्फ संसारिक तौर पर रखने के लिए नहीं है, वो तो परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर के घर में जाए। इसलिए यीशु मसीह आ रहे हैं। बाइबल में जब हम और पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो वहां रिजरेक्शन आफ्टर डेथ के बारे में लिखता है। तो अय्यूब की किताब द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 19 वर्स 26, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अय्यूब इस विषय में क्या कह रहा है? अगर मैं मर भी गया, ठीक है, अय्यूब के विषय में देख रहे हैं कि अय्यूब क्या है, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर में क्या है, इतने बड़े बड़े उसके बॉल्स फपोले हुए, ठीक है, सब कुछ समाप्त है। पर ये एक बात को क्या कह रहे हैं, मेरी जो ये खाल है, मेरी जो ये खाल है इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर, इसने साफ बोला, मैं शरीर में होकर क्या करूंगा, परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। इसका मतलब कि वो अगर इसकी जो शरीर खत्म भी हो गया, इंग्लिश में कहता है एंड दो आफ्टर माई स्किन वॉर्म्स डिस्ट्रॉय दिस बॉडी येट इन माई फ्लैश शैल आई सी गॉड। तो मैं परमेश्वर को देखने पाऊंगा अगर मेरा शरीर क्या हो गया, खत्म भी हो गया, नाश भी हो गया। अगर हम शारीरिक तौर पर हमारी मृत्यु होती है, परंतु इस बात को ध्यान दें कि एक दिन हम उसके चेहरे को देखेंगे, हम उसके चेहरे को, प्रभु को देख पाएंगे। और भजनकार भी इसी बात में कहता है, जब भजन संहिता चैप्टर 49 वर्स 15, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। अगर हम मर भी गए, और हमें मालूम है जब एक व्यक्ति मरता है तो कहां जा रहा है, वो लोग अधोलोक में, फिदोस में जा रहा है। अभी तक जितने लोग मरे हैं सब के सब अधोलोक में है। और अधोलोक कहां पर है? कितने लोग सहमत है नीचे हैं? कहां पर है अधोलोक? नीचे, नीचे, ठीक है, फिदोस में, ठीक है। अधोलोक को फिदोस कहा जाता है, ये जमीन के नीचे है, ठीक है। और यहां के विषय में पहले ही बता चुका हूं कि फिदोस में क्या है, सन्नाटा है। वहां जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो गुनहगार हैं, दोनों के दोनों लोग कहां पर हैं, नीचे ही हैं। और उदाहरण में मिलता है जब
शाऊल भूसिद्धि वाले के पास जाता है, और भूसिद्धि वाले के पास जब जाते तो क्या होता है वहां पर, वो कहता है कि मुझे सैमुअल नबी की आत्मा को बुला के दे। और जब ये भूसिद्धि वाली जब देखती है कि नीचे से अधोलोक से क्या है, एक मनुष्य चला आ रहा है और उसके चेहरे पे इतना तेज है, इतना ज्यादा वो है, तो फिर सैमुअल नबी भी कहता है कि कल तेरे बेटे और तू भी मेरे साथ अधोलोक में होंगे। तो इसका मतलब जितने व्यक्ति, चाहे वो धर्मी है या फिर गुनहगार है, ये सब अधोलोक के अंदर है। इसलिए परमेश्वर का दास भजनकार भी कहता है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। और कब छुड़ाएगा? जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा। ठीक है, यीशु मसीह जब बादलों में से आएगा, अधोलोक में से हमारे प्राणों को, कि अब हमारा जो बाड़ा था वो छूट गया। ठीक है, और क्योंकि वे मुझे ग्रहण करके अपनाएगा। उससे पहले नहीं कि अभी जीवित है तब अपना रहा है, पर कहता है जब मैं प्रभु की धार्मिकता में चलूंगा, प्रभु के साथ चलूंगा, और मैं शरीर तौर पे मर गया, मरने के बाद भी मेरा परमेश्वर मुझे अधोलोक से छुड़ाकर अपना लेगा। ठीक है, सो ये परमेश्वर क्या है कि उसको अधोलोक से उठाने के लिए विषय में। और वहीं पर हम आगे देखते हैं यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय, यशायाह 26 अध्याय और उसकी 19 आयत को पढ़ते हैं। हम्म, लुटा दे। आमीन। सो ये भजन सही, सॉरी यशायाह 26 अध्याय उसकी 19 आयत में कह रहा है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। ये आशा किनके पास है? अभी किनके पास आशा है? ये मसीह लोगों के पास आशा है, अन्य जाति के पास नहीं है। उनके लिए तो क्या है? स्वर्ग सुधार गया। स्वर्ग कोई गया नहीं, अभी तक चला ही नहीं, फिर भी स्वर्ग सुधार दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये आशा परमेश्वर अपने लोगों के लिए दी। इसलिए मैं इस बात पे घमंड करता हूं। इसलिए कोई व्यक्ति मरता है तो आनंद करे कि वो परमेश्वर सबसे पहले चला गया है। यहां पर दुख और पीड़ाएं समस्याएं हैं, परंतु उसके घर में क्या है? वहां पे आनंद है, शांति है। तो तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, ये आशा परमेश्वर मुझे और आपको दिया है। मुर्दे उठ खड़े होंगे, हे मिट्टी में बसने वालों जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से पैदा होती है और पृथ्वी मुर्दों को लुटा देगी। तो ये आशा कब है कि परमेश्वर मुझे ये आशा को देता है। परमेश्वर ये मौका मुझे दिया है, अगर मैं परमेश्वर के मुताबिक हूं, मेरा जीवन परमेश्वर के चाल चलन, मेरा जो होना है प्रभु के मुताबिक होना है। परंतु जो खुदा की आज्ञा के अनुसार नहीं है, प्रभु के अनुसार नहीं चलते, उनके लिए फिर कोई आशा बची नहीं है, उनके लिए कोई आशा नहीं है। लेके जाएगा, पर कहां लेके जाएगा ये हमें मालूम है, 2 जगह ही है। तो कौन सी डिसाइड परमेश्वर करेगा, पर उससे पहले वो डिसाइड करे, मुझे आपको डिसाइड कर लेना। 2 काम होंगे। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप खुद डिसाइड करेंगे, पर मरने के बाद कौन डिसाइड करेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। निर्णय आपका है, चॉइस परमेश्वर ने दी है कि तुम कहां जाना चाहते हो। अगर हम धरती पे हैं तो मेरा निर्णय, प्रभु का नहीं, मेरा निर्णय कि मैंने प्रभु के घर जाना है। पर अगर उस मार्ग में, जीवन के मार्ग में आपकी मृत्यु हो जाए, फिर परमेश्वर डिसाइड करेगा, आप नहीं कर पाओगे। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को फ्री विल दिया है, समझ और बुद्धि दिया है कि वो निर्णय ले सकता है। उसके लिए जीवन की वाटिका में जब वहां पे देखते हैं आदम की वाटिका में, निर्णय उसके पास था, चॉइस है। पर ये चॉइस ध्यान रखें, ये मेरे शारीरिक तौर पर, संसारी तौर पर मुझे भली और अच्छी लग रही है, मेरे शारीरिक तौर पर मुझे अच्छी लग रही है, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो ठीक नहीं है, तो उसे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से पैदा होती है, पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। और यीशु के विषय में हम प्रोफेसी देखते हैं, जहां पर भजन संहिता 16 अध्याय, भजन संहिता 16 अध्याय और उसकी 10 आयत। सो ये भविष्यवाणी है एक पहले ही। वो कहते हैं क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। आज हम में से बहुत कम लोग हैं जो चिंतित हैं इस विषय को लेके कि शायद हम प्रभु के साथ जाएं या नहीं जाएंगे, क्योंकि हम इधर तक ही हैं।
और मनुष्य का जीवन कितना है मालूम है ना? कितना है? कितना? ज्यादा से ज्यादा 60-70, बस। बहुत कम लोग। कितने लोग हार्ट अटैक से? अभी फिलहाल एक भाई मनी बाजार में रहता था, मैं भी सुना उसके बारे में, 30 साल की उम्र में था, घर में बच्चे नहीं है, गए हैं बाहर ड्यूटी पे, रात को सोया हुआ है, रात को सोए सोई अटैक आया साइलेंट। अभी तक सुबह पता नहीं, लड़का नाइट ड्यूटी करके आया, देखा बाप, मैं मिला था अभी इससे थोड़े, एक पास्टर का दोस्त है, तो नॉक किया, नहीं आया, फिर बाद में देखा दरवाजा खोल के तोड़ना पड़ा, व्यक्ति की रात भी मौत हुई हुई है। हमारे जीवन के विषय में हम कोई इस विषय में नहीं जानते, हमारे जीवन को हम किस प्रकार जी रहे हैं। पर एक ध्यान दे, अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को बिताता हूं, इसलिए दाऊद बहुत अच्छे से कहता है, प्रभु मेरे दिन गिनना मुझे सिखा दे कि जिससे मैं समझदार हो जाऊं। आज हम चिंतित नहीं है कि हम सोचते हैं हमें देखा जाएगा जो होगा, पर एक बार ये जीवन निकल गया या प्राण अंदर से निकल गए, फिर क्या होगा? अब ये भी मायने रखता है कि मैंने अपने जीवन भर इससे पहले किया क्या है, इस देह से, इस शरीर से मैंने किया क्या है, और जो किया है वही मनुष्य के बारे में लिखता है परमेश्वर कि जो तूने बोया है वही तू काटेगा। आपने जो बोया है, अब तक अपने माँ के गर्भ से निकलते अब तक, और पश्चाताप और माफी नहीं मांगी वो अलग मैटर है, पर अगर अब प्रभु के साथ में उन पश्चाताप और माफी मांगकर प्रभु का जी रहे हैं तो अच्छी बात है, कि अगर मर भी गए कोई बात नहीं, हमें मालूम है एक आशा है हमारे। पर उस दौरान में जिस जीवन को आज मैं और आप जी रहे हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन है, अगर इसमें मृत्यु होगी तो जाएंगे कब? और ये अनुभव वही व्यक्ति जान सकता है जो वहां पर है। इसलिए परमेश्वर अपने दासों पर, अपने लोगों पर क्या है, उन बातों को दिखाता है जो आसमान की बातें हैं, चाहे वो नर की बातें या स्वर्ग की बातें हैं, जो होने वाली बातें। परमेश्वर की कई बातों को आपने गवाही को सुना होगा कि कई लोग स्वर्ग देख के आए, कई लोग नर देख के आए। ये परमेश्वर क्यों दिखा रहा है कि अंत के समय में, उन दिनों में मनुष्य इस बात से बेखबर रहे, ना रह जाए कि ये सब काल्पनिक बात तो नहीं है कहीं परमेश्वर की, ये सच्चाई है। ऐसे लोग हैं यहीं पर दुनिया में जिन्होंने उस जगहों को देखा है, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है। सो हम अपने जीवन को किस प्रकार जी रहे हैं, ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु के मुताबिक चल रहे हैं तो हम बेचिंता होंगे कि हमारा प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और अपने पवित्र भक्त को वो सड़ने नहीं देगा वहां पर। इसलिए ये आशा मुझे रखनी है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब मुझे लेने आए तो मैं उसके साथ जा पाऊं। दानियल की किताब 12 अध्याय, और जब इसे पढ़ते हैं, इसकी 2 आयत में मैं पढ़ता हूं। तो दानियल 12 उसकी 2 आयत में कहता है, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। समझ आ रहा है कि कितने जो लोग भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग तो जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए। तो कितने लोग उसमें सदा का जीवन होगा, अनंत काल का जीवन होगा, पर कितने उनमें से ऐसे हैं जो नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। 2 चॉइस है, 2 चीजें हैं, या तो आपने प्रभु के साथ में बहुत अच्छा चाल चलन जीवन जिया है, पर कितने लोग हैं दफन ही रहेंगे उस घिनौने कामों को लेकर। इसलिए परमेश्वर ने आपके सामने चॉइस रखी है, चुन लीजिए किसको चुनना। वो आ रहा है, वो बादलों पे आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। चॉइस मेरी और आपकी है कि हम किसे चुन रहे हैं। इसलिए दानियल ये बहुत अच्छे तरीके से यहां पे कहता है। पर फिर वो कहता है इब्रानियों की किताब और उसका 13 अध्याय और उसकी 14 है। हम्म हम्म क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर रहने वाला स्थान नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। तो ये जो जगह आपकी है, आप देखें, एक घर है, एक व्यक्ति पूरी मेहनत से एक घर बनाता है, कितना स्ट्रगल करता है। शादी, जवान एक बच्चा है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, फिर विवाह कर दिया जाता है। विवाह के बाद में एक व्यक्ति बहुत सारी चीजों को करता है कि मेरा घर हो, मेरा परिवार हो, हर एक चीजें स्ट्रगल देखिए कब से शुरू हुआ है। पर ये व्यक्ति इतना सब कुछ करते 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 इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया
और एक दिन उसकी आंखें बंद हो गई। अब रहने वाला व्यक्ति कौन? उसके बाल बच्चे। जिस व्यक्ति को परमेश्वर की हजूरी में बैठकर, धन्यवाद, इधर दाऊद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, धन संपत्ति उसके पास में है, पर वो प्रभु के लिए जो समय निकाला है, प्रभु को जो समय दे रहा है, उस समय को वो पूरा दे रहा था। उसने उस बातों में बिल्कुल भी कोई भी नजरअंदाज नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम था ये मेरे लिए क्षण भर का है। इसलिए वो प्रभु से लिपटा रहता था। रात की आधी आधी रात पहरे में उठ के प्रभु से प्रार्थना करता। इस बात को मनुष्य ये भी जान ले कि जो हमारा स्थिर रहने वाला जो स्थान है, वो नगर जो थोड़े ही समय का है, पर आने वाले नगर की खोज में हम रहें। हमारा जीवन के विषय में कि हाँ, मेरा जो सदा काल का जो घर है वो परमेश्वर के स्थान पर है, प्रभु के घर में मैं उधर रहने पाऊंगा। इसलिए मेरे लिए आवश्यक है कि मैं प्रभु के घर में रहूं। हम कितना स्ट्रगल करते हैं, उस दौरान में स्ट्रगल में क्या है, हम प्रभु के साथ नहीं चलते, प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, और अचानक जब विपत्ति या कोई चिंता, कोई बीमारी या ऐसी कोई दशा होती है, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं। प्रभु, यहां तक कि डॉक्टर्स भी यही बात करते हैं जब कोई भयानक बीमारी आपके जीवन में देख लेते हैं कि अब इसकी तुम सेवा कर लो, अब इसे घर ले जाओ, अब मेरे हाथ उठा लिए हैं, परंतु जाकर तुम अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर लो। इसका मतलब उसे भी मालूम है कि इस शरीर को जिससे परमेश्वर ने बनाया वही ठीक कर सकता है, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए उससे पहले देरी हो जाए, मेरा और आपका स्वभाव क्या है, मैं उस प्रभु को समा दूं, मैं जीवित परमेश्वर को समा दूं। मेरे जीवन का कुछ नहीं मालूम, सब धरे का धरा रह जाएगा। राजा सुलेमान के विषय में कहता है कि जब वो मरा तो उसके जो बैंगनी करके वस्त्र, ये तमाम चीजें, वो एक भी चीजों को साथ में लेके नहीं गया। उसके जीवन की तमाम बातें वहीं की वहीं रह गई। इसलिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं खुदा को समय दूं। मेरा खुदा को समय ही देना काफी नहीं, मैं उसकी आज्ञा के अनुसार हो भी जाऊं, क्योंकि हम उसे फॉर्मेलिटीज में नहीं चुनते, या हम फॉर्मेलिटी में नहीं ढूंढते कि चलो एक कर्म है इसको कर लेते हैं। ये कर्म नहीं है, ये परमेश्वर जिससे मुझे सब कुछ पर्याप्त होता है, मैं उसकी हजूरी में बना रहूं। और सिर्फ हजूरी में नहीं, मेरे जीवन का चाल चलन, हर चीज जिसे परमेश्वर देखता है। इसलिए वो कहता है कि वो अपने दास को उस अधोलोक में सड़ने नहीं देगा, परंतु उसे छुड़ा लेगा। हम जब प्रभु के साथ में हैं, हमारे को उसको समाज जो देना है उसे वैसा ही दे। बाइबल में मत्ती की इंजील 28 अध्याय को जब पढ़ते हैं, और मरकुस 16 1 से 14 में जब पढ़ते हैं, लूका 24 1 से 46, यूहन्ना 20 1 से 33, तो जीसस द फर्स्ट फ्रूट दोज रेज्ड फ्रॉम द डेड। तो यीशु मसीह जो है वो पहला फल है जो मरियों में से जीवित हुआ। बाइबल में और कोई नहीं है ऐसा। कौन है इसके अलावा? लाजर। लाजर भी तो है ना एक। हाँ, फिर से मर गया, क्योंकि मुझे मालूम था आप बोलोगे लाजर। लाजर मरों में से जी उठा, पर वो फिर से मर गया। वो लड़की जो बीमार थी मर गई, फिर जीवित हो गई, पर फिर मर गई। चीज द फर्स्ट फ्रूट। यीशु मसीह मरा, मरने के बाद जीवित रहा और जीवित ही उठा दिया गया। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिए, लिख सकते हैं मत्ती 28, मरकुस 16 अध्याय 1 से 14, लूक 24 1 to 46, जॉन चैप्टर 20 वर्स 1 to 31, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 1 to 11। तो ये रेफरेंस जो है यीशु के फर्स्ट फ्रूट होने का दावा करता है, और ये है भी हवाले। ठीक है, अब लूका की इंजील उसकी 24 अध्याय और उसकी 35 से लेकर 43 तक, 35 to 43 मैं पढ़ता हूं। अगर कोई पढ़ना तो माइक में पढ़े कि बाद में लोग सुन सके उसको। मैं पढ़ रहा हूं, लूका की इंजील, पढ़िए। तब उन्होंने मारे की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। वे ये बातें कह ही रहे थे कि आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होते, जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद
जब आनंद के मारे उनकी प्रतीति ना हुई, वे आश्चर्य करते थे और उसने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। ठीक है, बस, थैंक यू। सो मैनी इनफेलिबल प्रूफ्स हैं यहाँ पर यीशु के कि वो लोग देख करके ये देख तो लें, उससे पहले यीशु को ये सोचने की कौन है, ये भूत है। यीशु अपने चेलों के साथ में चलता फिरा, सब कुछ रहा, और उनके विषय में यीशु ने पहले ही बताया था कि मैं जीवित हूंगा। पर फिर भी ये लोग क्या है, यीशु पर विश्वास नहीं लेके आ रहे कि यीशु ने जो कहा है। हालांकि यीशु उनके साथ में रहा, मध्यस्थ में है, फिर भी ये डाउट कर रहे हैं कि ये है भी या नहीं। सो बहुत से लोग आज भी इस बात के विषय में बहुत से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि यीशु क्या जीवित हुआ है क्या सच में, है ना? वो तो मनुष्य था। पर हम उनकी बात में नहीं जाते, हम तो परमेश्वर के कलाम में जाते हैं, और ये सच्चाई है, क्योंकि जो उसके अनुभव को जानता है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता भी है। सो यीशु के उस प्रूफ को देखकर और बहुत से लोगों ने जब डाउट करना शुरू किया, जो उसके खुद के चेले ही थे सबसे पहले तो, ठीक है, थोमा भी उसमें आता है। तो थोमा के विषय में जब यीशु मार में जा रहा है तो देखता है, यीशु बोलता है कि मेरे हाथों में तो अपने हाथ को डाल, मेरी इधर जो होल हुए हैं, गड्ढे हुए हैं, और वो थोमा देखकर विश्वास करता है। और यीशु ने एक ही बात कहा कि धन्य है वे जो मुझे बिन देखकर विश्वास करते, तू तो मुझे देखकर विश्वास कर। आज भी परमेश्वर पे कई लोग देखकर विश्वास करते कि प्रभु ऐसा मेरे लिए करेगा तो मैं तब ऐसा करूंगा, और ऐसे लोगों को कभी कुछ मिलता नहीं। ध्यान दें, क्यों? वो परमेश्वर को एक परखने के लिए कह रहे हैं। मेरे पास एक व्यक्ति आता था सरदार फैमिली से, और वो बोला कि प्रार्थना करो जी, अगर मेरा घर मिल गया तो मैं प्रभु के लिए ऐसा वैसा सब कुछ कर दूंगा। उसने आना हर दिन वहाँ पे प्रेयर टावर में, सब कुछ करना, भेंट भी डालनी, फिर मेरे को बता के डालना कि मैंने इतना भेंट डाला है तुम्हारे डब्बे में बाहर जाके। और उसके 1 महीने 2 महीने बाद भी आना, कुछ बनया नहीं हूँ। मैंने कहा बनेगा भी नहीं। तू परमेश्वर को परखने की कोशिश कर रहा, और ये परखने की कि अगर तेरा परमेश्वर तेरे लिए मेरे लिए कुछ करेगा तब मैं उसके लिए कुछ करूंगा। और आज तो उसकी दशा ऐसी है, वो वापिस ही चला गया, ना प्रभु में है ना कहीं और। मेरा जो विश्वास है ये देख कर नहीं कि प्रभु मेरे लिए क्या कर रहा है। हम परमेश्वर को कई बार अल्लाह दिन का चिराग बनाने की कोशिश करते कि रगड़ा और अभी काम हो गया। ये बहुत से लोगों का काम ऐसा ही है। पर जिनको विश्वास है अपने यीशु के ऊपर, उन्हें मालूम है मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। वो मेरा परमेश्वर है उसके वायदे पर, कि उसने अगर मुझे नहीं भी दिया तो भी मैं विश्वास करता हूं कि वो प्रभु है। वो मुझे देगा या मुझे नहीं देगा तो भी मैं प्रभु पे विश्वास करता रहूंगा। बहुत से सेवक भी ऐसा ही है कि जब प्रभु नहीं काम करता, कुछ उनकी जरूरत पूरी नहीं होता, वो सेवा छोड़ के कुछ और काम कर रहे होते हैं। ऐसे विश्वासी भी हैं, जब कुछ समय प्रभु की हजूरी में होंगे, पर जब प्रभु काम नहीं कर रहा तो वो लोग क्या है, वापिस चले जाएंगे। अरे अरे साडा तो कुछ बना ही नहीं, हम तो इतने समय से स्ट्रगल कर रहे थे, अभी हमारा कुछ बना ही नहीं है। तो दे बैकस्लाइड। बैकस्लाइड का मतलब यही है कि वो वापिस चले गए। पर अगर वो इस विश्वास से आते, एक आशा रखे कि हाँ मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता, क्योंकि परमेश्वर भी तो कहीं ना कहीं परखेगा, देखेगा कि आप किस विश्वास में प्रभु के पास आए। बाइबल में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां प्रभु ने लोगों को वैसी चंगाई दी है। वो 12 साल से बहना लहू वाली स्त्री के विषय में, उसको प्रभु ने बोला नहीं कि मैं करता हूं, पर वो तो एक विश्वास था उसके, मैं छू लूंगा। और बाइबल में ऐसे भी उदाहरण है जहां पे एक सेनापति है और उसका एक सेवक बीमार बैठा है। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह तू यहीं से बोल दे, बस तू यहीं से कह दे कि मेरा दास क्या हो जाए, चंगा हो जाए। उसे ले जाने की आवश्यकता नहीं हुई कि यीशु को पहले अपने घर ले जाएगा, फिर थोड़ा आदर करेगा और फिर बोलेगा इस पे आप हाथ रख के प्रार्थना करें। यीशु ने भी नहीं कहा कि मैं गिर जाऊं, पर यीशु उसके विश्वास के विषय में देखा कि ये मेरी इस बात पर यकीन कर रहा है। ये फिजिकली फॉर्म में कुछ चाहता नहीं है कि मैं इसके ऊपर ऐसे करके रखूं, पर ये चाहता है कि मैं यहां से बोलूंगा तो हो जाएगा। तो मेरा और आपका विश्वास किस स्तर पे टिका है? कई चीजें हैं कि परमेश्वर कई बातों को बहुत जल्दी करता है कईयों के जीवन में। मिरेकल्स क्यों करता है? मालूम है कि हम विश्वास में कमजोर हैं इसलिए। मेरे पास कई अन्य जाति लोगों के फोन आते हैं, वो प्रभु में नहीं आए पर प्रार्थना मेरे से कराना है। चंडीगढ़ में 2-4 फैमिली अच्छे रिच लोग हैं, ठीक है, कई जज भी हुए हैं उधर, और प्रभु एकदम काम कर देता है। पर मुझे मालूम है कि इनको ये उस तरीके से प्रभु में नहीं आने, मेरे को भी ये चीज मालूम। उनको बस सीमित है, वो प्रार्थना कराएंगे और प्रभु ने काम कर दिया, फिर प्रभु का धन्यवाद भी करेंगे, भेंट भी करेंगे प्रभु के लिए, सब कुछ करेंगे। पर मुझे भी ये बात में अंदर से कंफर्म होता है कि ये प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे वैसे जैसे करना है, और कब होगा ये मुझे भी नहीं मालूम।
पर जब कोई काम करना है तो वो उस काम को करते हैं और प्रभु ऐसा एकदम से करता है, एकदम रिसेंटली एकदम से देते हैं, एकदम से, इंस्टेंट। मैं देखता हूँ कि हमारे विश्वासियों के जीवन में कई बार ऐसा काम नहीं हो रहा था, प्रभु जो अन्य जाति के जीवन में ऐसा कर देता। तो कारण क्या है कि परमेश्वर कई चीजों को उनको दिखाने के लिए कि ये विश्वास में मजबूत हों, परंतु उन्होंने वापस फिर अपने स्थान में जाना है, अपनी चीजों पे करना है। तो इसलिए परमेश्वर कई चीजों को अलाउ करता है हमारे जीवन में करने के लिए। तो यीशु के बारे में देख रहे हैं कि यीशु के बारे में कि कई लोग जो चेले भी थे ये देखकर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यीशु मसीह जब बादलों पे आ भी जाएगा तब भी बहुत से विश्वासी ऐसे देखेंगे ये हमारा वाला यीशु नहीं है, शायद जिसको हमने रखा है, जिसकी मूर्त हमने बनाई है, ये वो यीशु नहीं है। तो इसलिए एक विश्वासी का परिपक्वता होना या सिद्ध होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन के अनुसार। अब पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 12 से लेकर 28 तक जाते हैं, तो जीसस रिजेक्शन ऑन आवर एश्योरेंस पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों इसलिए 15 अध्याय 12 से 28। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यदि भी नहीं जिलाया, यदि मरे हुओं से नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। सो यहाँ पे जीसस रिजेक्शन इज आवर एश्योरेंस है, कंफर्म्ड है। ठीक है, तो सबकी मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरियम से जी उठा, तो तुम कितने क्यों कर कहते हो कि मरियम का पुनरुत्थान है ही नहीं। सो बहुत से लोग आज भी जो मसीह में हैं या साधु के फरीसियों के विषय में पढ़ते हैं, ये लोग बोलते हैं पुनरुत्थान नहीं होता, कि जो मर गया तो मर ही गया, वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता। शैतान ने मनुष्य के जीवन में ऐसा पर्दा डाल दिया। ठीक है, हम जब भी परमेश्वर के कामों को देखते हैं हम सबसे पहली बात देखते हैं कि हम उसकी सृष्टि को, जो व्यक्ति नया है जो प्रभु के विश्वास नहीं करता, मैं एक चीज कहता हूं कि वो सृष्टि को देखे, मतलब क्रिएशन को देखे कि परमेश्वर किस प्रकार धूप, छांव, गर्मी, सर्दी, ये तमाम चीजों को लेके आता है, और हम किस प्रकार उस भूमि पर उपजा हुआ फल या कोई ऐसे अन्न को खाते हैं जिसे परमेश्वर कैसे बना रहा है। एक बीज ही तो डालते हैं, उसी बीज के द्वारा हम क्या नहीं खाते। एक वृक्ष में से हम कितने फलों को खाते हैं। ये बनाने वाली सामर्थ कौन है? परमेश्वर उन चीजों को जो बना के हमारे लिए रखा है, फिर भी मनुष्य उस तरफ अपने ध्यान को ले जाना नहीं चाहता। कई लोग इसे बातों को साइंस पे लेके जाते हैं, वैज्ञानिक तौर पे लेके जाते हैं, परंतु उस परमेश्वर का जिसके विषय में मैं और आप जानते हैं वो तो है, मनुष्य माने ना माने। एक व्यक्ति मेरे से बहुत आर्गुमेंट कर रहा था एक बारी साइंस को लेके, एक लड़की थी
और जब मैं इसको रेफरेंस देना शुरू किया वो चुप हो गई, पर मैंने बोला कि परमेश्वर इसे समझ बुद्धि दे तू जरा कि साइंस की तुलना करे। जब मैंने साइंस की तुलना को जब परमेश्वर के वचन से लेके आया, वो चुप हो गई, शांत हो गई कि आज वो लड़की एक विश्वासी है दिल्ली में। सो कई बार मनुष्य के सामने जब हम इस बात को बात करते हैं, परमेश्वर के कलाम को, साइंस या कोई भी व्यक्ति इस बात को जब मानने के लिए इनकार करता है कि परमेश्वर नहीं है, या कोई लाइट आ रही है, कोई सूरज है, इन चीज़ों का भूमंडल, हर एक चीज़ों को बनाने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए ये कई से लोग ऐसे भी थे जो मरे के पुनरुत्थान को नहीं जानते और ये कहते हैं कि मसीह का जीना उठना व्यर्थ था। तो यदि मसीह भी जी उठा और हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी फिर व्यर्थ है, फिर हम किस चीज़ पर विश्वास करते हैं? अगर मसीह मरा है तो उसका पूर्ण उत्थान भी जरूरी है, और पूर्ण उत्थान के साथ रिजेक्शन है, अब उसका बादलों पे आना भी बहुत निकट है। ठीक है, अब रिजेक्शन इन अ बॉडी, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 35 आयत से थोड़ा पढ़िएगा। अब कोई ये कहेगा, पहला पहला कुरिन्थियों 15 अब कोई अध्याय। ये कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं हम्म, और कैसी देह के साथ आते हैं। हम्म, हे निर्बुद्धि, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, जी, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो पैदा होने वाली हो, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है और पशु का शरीर और है, और पक्षी का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि हर एक तारा दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है और तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसे वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी में से था धारण किया, वैसे ही हम स्वर्गीय रूप का भी धारण करेंगे। तो हर एक चीज़ों को यहाँ पे क्लियर तौर पे लिख दिया कि जैसा भी मिट्टी का था वैसे हम मिट्टी के हैं, और जैसा स्वर्गीय है वैसे और भी स्वर्गीय होंगे। तो शारीरिक मिट्टी जो है, एक रिजरेक्शन जो है शारीरिक मिट्टी के बारे में भी है कि उसका उठना। ठीक है, दूसरे एक विषय में जब जाते हैं तो एक स्पिरिचुअल भी है। ठीक है, और उसके साथ में हम अगर पहला कुरिन्थियों 15:50 उसका 57 तक पढ़ेंगे तो व्हेन शैल दिस बी, कब होगा। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 से 57। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया
और हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल अव्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ठीक है। सो ये कब होगा, कब होगा अभी पढ़ा हमने? कब होगा? पलक झपकते ही। 10% ऑफ आपकी आइज का ऐसे करते ही हो जाएगा। वहां पहले थिस्सलुनीके 4 उसके 13 से पढ़ रहा हूं मैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। सो ये प्रभु के आमद के उस दिनों के विषय में, और कब होगा, कैसे होगा, कि जब परमेश्वर किन को पहले उठाएगा, जो पहले दफन हो गए। और जब अगर हम जीवित रहे तब तक, तो हमें भी परमेश्वर से हम आमने सामने उससे हवा में बातचीत करेंगे। अब वहां पर कहता है कि जो राइचस और विकेट, मतलब कि जो धर्मी है और दुष्ट है, ये भी क्या होगा, इनको भी प्रभु रिजेक्ट करेगा। तो यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 28 आयत को जब पढ़ते हैं, 28 और 29 आयत, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 28 to 29। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ठीक है। अब पुनरुत्थान किनका है? दोनों का है, राइचियसनेस एंड विकेट, दोनों का, मतलब कि धर्मी का भी और दुष्ट का भी। अब कई बार हम सोचते हैं कि क्या पुनरुत्थान उन दुष्टों का होगा जिन्होंने कहना नहीं माना, वचन नहीं माना? तो उनका भी है, क्योंकि लेने आ रहा है। लेने आने के साथ साथ क्या करेगा वो? नेक्स्ट चैप्टर क्या है? फाइनल जजमेंट का है। वो न्याय का होना जरूरी है। इसलिए वो कहता है इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जितने भी हैं अधोलोक में, जितने लोग भी हैं, सब निकलेंगे, चाहे वो धर्मी है या अधर्मी है, दोनों के दोनों निकलेंगे। पर जितनों ने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। और जिन्होंने बुराई के दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो दोनों जगह वहां पे परमेश्वर ने क्या है, लेगा सबको। ये नहीं कि सबको उठा लिया तो सब परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, पर वो जब उसके सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने सिंहासन पे होगा, राजदंड उसके हाथ में होगा, और न्याय के समय परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तो वो दोनों के लिए क्या है, परमेश्वर रखा है। कई लोगों के अब डाउट्स हैं, ठीक है। डाउट किनके थे? साधु की फरीसी जो बाइबल में लिखता है। और यहाँ पे लूका की इंजील 20 अध्याय और उसकी 27 आयत में जब कहता है कि कुछ लोगों के डाउट्स हैं, वो डाउट क्या थे, क्लियर करते हैं। लूका की इंजील 20 अध्याय और उसकी 27 to 38। 20 अध्याय 27 to 38। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उनके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है,
परंतु पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग के हो और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, वे ना विवाह करेंगे ना विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। बस, थैंक यू। सो साधु को उसको यीशु मसीह क्या करें, करेक्ट कर रहे हैं उनको हर बातों में। इनका डाउट क्या है कि क्या डाउट था उनका? कि मरने के बाद, इसलिए कहता है कि मरने के बाद तो फिर कोई किसी का नहीं परंतु हम बदल जाएंगे। ठीक है, और ये यीशु के सामने कई बार ये साधु की जो आते थे कि डाउट ऐसे रहते थे। और फिर प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 32 आयत में भी, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 32 आयत, ठीक है। तो ये साधु की फरीसी वहां पर जब आगे बढ़ेंगे इनके विषय में, कहते हैं ये मरे हो के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितनों ने तो क्या करने लगे, ठट्ठा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा नहीं होता कि जो मर गया है तो मरने के बाद पुनरुत्थान यीशु मसीह आएगा, उसके लिए वो लोग ठट्ठा करने लगे। पर कहते हैं कितनों ने कहा ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। सो बाइबल में ऐसे कई सारे लोग हैं जो गलत लोगों ने, ऐसे साधु की फरीसियों ने उनको ऐसे दिमाग में उनके डाल के रखा है कि ऐसा नहीं होता। पर एक जगह पे पौलुस उन लोगों को करेक्शन कर रहा है, जब पहला कुरिन्थियों को पढ़ते हैं और उसकी 15 की 12 आयत में, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 18 में, कि सम फॉल्स टीचर्स करेक्टेड बाय पॉल, कि पौलुस उन लोगों को करेक्ट किया कई चीजों में। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 12 आयत। इसीलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि मरे हुओं से जी उठे, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरो का पुनरुत्थान है ही नहीं। हाँ, तो कहते तुम में से कितने लोग कह सकते हैं ऐसे बात को कि मरो का पुनरुत्थान नहीं है। वहां पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 18 आयत। दूसरा तीमुथियुस 2 का 18। हाँ, अब बहुत सी डॉक्ट्रिन ऐसी भी हैं जो क्या कहते हैं पूर्णता हो गया है, मतलब यीशु मसीह आके चला गया। और आप लोग कहाँ पर वो प्रकाशित वाक्य की कलीसिया में हो, और ये प्रकाशित वाक्य की कलीसिया में क्या है कि अब न्याय होगा, 1000 वर्ष के लिए शैतान को खोल दिया जाएगा, वो हम पे प्रभुता करेगा। अबदौन 9वें अध्याय में है, वो घुसेगा, सबको मारेगा। तो अभी हम उधर तक नहीं पहुंचे। पर ये दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा तीमुथियुस 2:18 फिर से पढ़े। जो ये कहता है कि पुनरुत्थान हो चुका है, कि पूर्ण उत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं, ये व्यक्ति सत्य से भटक गया है, और कितनों के विश्वास उलट पुलट कर देते हैं, उलट पुलट कर दिया इसने। ठीक है, जो ये कहते हैं, इसलिए कलीसियाओं में, इस संसार में गलत डॉक्ट्रिन्स आ चुकी हैं कि पुनरुत्थान हो गया, अभी तुम इसके विषय में चिंता मत करो भैया। तो कितने लोगों के विश्वास को, कितने लोगों के परमेश्वर के जो वचन के साथ जीवन चलना है, कितने लोगों को भटका रहे हैं। तो ऐसे को पौलुस कई जगह पे इस बात के विषय में करेक्ट करता है। फिर आता है फाइनल जजमेंट, वन ऑफ द फाउंडेशन डॉक्ट्रिन, इब्रानियों 6 उसकी 2 आयत में लिखता है। ठीक है, पढ़िएगा इब्रानियों 6 अध्याय और उसकी 2 आयत। ठीक है, सो सर्कमस्टांसेस क्या है इसमें कि ये जो जजमेंट है फाइनल जजमेंट के विषय में, कि अब परमेश्वर दोबारा से, मैं पहले इस बात को रख दिया है, पहले बता दिया आपको, मैं फिर से आपको रिमाइंड दे रहा हूं कि बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे के जी उठने से अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव को फिर से ना डाल, जो प्रभु ने हमारे लिए नियुक्त करके रख दिया है। प्रभु ने कह दिया अगर बपतिस्मा हो गया है तो अब मैं उसी बपतिस्मे में जीऊं। पर
अपने विश्वास की, अपने जीवन की पवित्रता की मैं चौकसी करूं। मेरे जीवन में क्या हो रहा है मैं उसके ध्यान दूं उसके विषय में। तो ये दोनों चीजें हैं कि हम दोबारा से हम ये कहेंगे कि हम दोबारा माफी मांग लेंगे, चलो बपतिस्मा ले लेंगे दोबारा से जाके, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। वो एक ही बार है मनुष्य का जो बपतिस्मा है, बार बार बपतिस्मा नहीं है। ठीक है, तो हम उस नींव को दोबारा से ना डालें। पर मत्ती 25 अध्याय उसके 31 में यीशु के बारे में, एट द कमिंग ऑफ द जीसस, मैथ्यू 25 वर्स 31, ठीक है, पढ़िएगा। बिल्कुल, कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब जो स्वर्गदूत होंगे उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वो अकेला नहीं आ रहा, परंतु अपनी महिमा के साथ आ रहा। दूरी फूकी जाएगी। वहां दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय उसके 1 में भी इसी प्रकार कहता है, पढ़िएगा जल्दी जल्दी। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 1 आयत। हम्म, ठीक है। उसके साथ में कि एग्जैक्ट टाइम नहीं है बाइबल में, और मरकुस की किताब 13 अध्याय उसके 32 साल में कहता है कि वो एग्जैक्ट टाइम हमारे पास में नहीं है कि यीशु मसीह कब आ रहा है। मरकुस 13 अध्याय और उसकी 32 आयत। उस दिन जा उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। सो उस दिन या घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। तो वो हम भी नहीं जानते कि किस समय होगा। इसलिए मनुष्य को क्या करना है, आपको अगर टाइम नहीं बताया गया क्या करना पड़ेगा, हर वक्त क्या तैयार हैं, हर वक्त। अगर यीशु की आमद अभी कुछ घंटों में हो जाए या कुछ मिनट्स में, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, जैसे वैसे। और क्योंकि मैंने एक चीज बोला, जब तक जीवित है निर्णय आपका है, पर जब बाजी पलट गई तो निर्णय आपका नहीं रहेगा। ये उसी समान होगा वो धनी व्यक्ति के समान, जो लाजर और धनी व्यक्ति है, मौका ढूंढ रहा है कि मुझे माफ कर प्रभु, मेरे को ऐसा कर। ठीक है, तो चल मेरे पे नहीं, मेरे भाइयों पर जो जमीन पे है वो। सो क्या करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, रेडी। 1 घंटे बाद प्रभु की आमद होने वाली है, तो क्या करेंगे, उठा लिए जाएंगे। क्या करेंगे उससे पहले, जल्दी जल्दी आप सबसे पहला काम क्या करेंगे। हाँ जी, हम्म, और और आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर आपके सामने हो तो क्या करेंगे। हाँ, तो करना पड़ेगा कि भैया मैं ही तेरे आगे मत्था टेक लेता हूँ, मैं तेरे विरुद्ध में जो किया है। क्योंकि अगर मैंने तेरे साथ माफी नहीं मांगी तो मेरा वहां का जो टिकट कैंसिल हो जाएगा, है ना। करना पड़ेगा क्योंकि सिर फंसा पड़ा है अभी। ये तो मेरा हर दिन का स्वभाव होना है। 1 घंटे की वार्निंग से पहले नहीं होगा। मैं अपने जीवन को उससे पहले ये तैयारी करके रखनी, तो इसका मतलब मैं आदत डाल लूँ। हमें नहीं मालूम हम कब किस समय प्रभु उठा लेगा। तो इसलिए मनुष्य को इस घड़ी में बारे में जब पता नहीं है, इसलिए मनुष्य को हर वक्त तैयार रहना है। मैं कई बार बताया कि जो पौलुस की जो कलीसिया, प्रेरितों की कलीसिया, वो क्या कर रही थी। यीशु ने कहा था कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, बहुत शीघ्र तैयार रहे हैं। और ये लोग इतनी तेजी से काम कर रहे थे, इसलिए क्या कर रहे थे मालूम है, ध्यान नहीं दे सब लोग। जब प्रेरितों की कलीसिया है, ये लोग इतनी जल्दी क्यों मना रहे थे, क्योंकि वो 3 जो कलीसिया उससे पहले वाली कलीसिया है, वो इतनी जल्दी क्यों नहीं करी। उधर सबसे पहला काम क्या हो रहा था प्रेरितों की कलीसिया में, उन्हें मालूम है यीशु आ रहा है, यीशु कह के गए। क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, साथ में उपवास कर रहे थे, एक साथ रोटी तोड़ रहे थे और संगति कर रहे थे। और और ये खास बात क्यों थी, ये बताओ। मैं आ रहा हूं,
इसलिए वो क्या बोलते थे, सब कुछ मैंने पहले बताया है, मारा न था। हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। ये उस कलीसिया में उनके अंदर ये जज्बा था, जोश था कि यीशु मसीह अब आ रहा है, हमने चलना है, यीशु के साथ जाना है। इसलिए उन्होंने उस काम को क्या करना शुरू कर दिया, तेजी से करना शुरू कर दिया। इसलिए यीशु ने कहा, और इसलिए सबका क्या था, फिर सब कुछ सांझेगा था। किसी ने अपनी धन संपत्ति को अपना नहीं कहा, किसी की चीज को अपना नहीं कहा, हम सबका है। क्योंकि उन्हें मालूम था इस विषय में, यीशु के पास जाना है तो मुझे उन चीजों से क्या करना पड़ेगा, छुटकारा पाना पड़ेगा। और पर जैसे से उन्हें लगा यीशु नहीं आ रहा, यीशु का प्लान क्या हो गया, चेंज हो गया शायद, वो क्या करने लगे, ढीले पड़ गए। संगति धीरे, उपवास प्रार्थना धीरे। जो प्रेरितों की कलीसिया में ना, जब एक साथ जुड़े, एक साथ जुड़ते ही क्या हुआ, पैंतुकोस दिन के दिन पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर एकदम से उतर गया। उन्हें ये अंदर से अच्छा था कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, कि जब वो हमारा न्याय करेगा तो हम दोषी ना ठहरे। इसलिए उन्होंने अपनी संगति को, अपने समय को, सब कुछ, हाँ ये मेरा है ना, ये तेरा भी है बहन, ये चीज मेरा मोबाइल है, ये तुम्हारा भी है। क्योंकि उन्हें मालूम था अगर मैं इधर से दाएं बाएं मुड़ गया तो परमेश्वर मुझे राज्य में जाने के लिए मना कर देगा। मैंने किसी के मन को अगर दुखा दिया तो परमेश्वर मेरे स्वर्ग में जाने का जो मेरा टिकट है उसे कैंसिल कर देगा। इसलिए वो जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सब एक ही हो जाते हैं, चलो आ जाओ, और अब तू मेरी मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूंगा, तुझे माफ करूंगा, तू मुझे माफ करना, तू मेरी रोटी खा, मैं तेरी रोटी खाऊंगा, तू मेरे घर के अंदर रह, मैं तेरे घर के अंदर रहूंगा। ये क्या था, उन्हें भय था। और आज जैसे जैसे जब कलीसिया में उन्हें लगा धीमे पड़ गए वो लोग, यीशु अभी नहीं आया, इतना समय हो गया, और इस समय जब धीरे धीरे होता गया, आज कलीसियाओं की दशा क्या है, या प्रेरितों की कलीसिया के बाद में, या फिलिपियों की कलीसिया, गलातियों की कलीसिया, रोमियो की कलीसिया, या थिस्सलुनीकियों की कलीसियाएं, ये जितनी फिलिपियों की कलीसियाएं, इनमें ढीलापन आना शुरू हो गया। और आज दशा अब कलीसियाओं में भी ऐसी है, ढीले पड़ गए, यीशु नहीं आ रहा भाई, यीशु नहीं आ रहा, चलाओ अपने मन की, फिर बात की बाद में देखेंगे। और ये कारण क्या हुआ, आज परमेश्वर फिर से नॉक कर रहा है कि हम उन कलीसियाओं के समान, प्रेरितों की कलीसिया के समान, आज वैसी कलीसिया क्यों नहीं दिखती हमें। उस समय उनको बड़ा जोश था कि हाँ यीशु मसीह आ रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसी लगा कि यीशु कह के गया मैं आ रहा हूं तुम्हें लेके, मेरे पिता के घर में वहां बहुत रहने के घर है, तुम्हें आके लेके जाऊंगा। तो उनको ये लग रहा था कि यीशु भी आ जाएंगे, अभी गए हैं तो। और उस समय की कलीसिया देखो अब तक कितना समय हो गया। इसलिए आज कलीसिया को क्या है, उस प्रेरितों की कलीसिया के समान होना है, कि मैं अपने हर एक दिन की तैयारी करके रखूं, और उस न्याय के दिन प्रभु के सामने मैं जब खड़ा हूं तो मैं बेदाग खड़ा हो सकूं। अब बाइबल में यूहन्ना 5 अध्याय, या एक ही आयत पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 10 का 42 पढ़ दीजिएगा। प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसकी 42 आयत। मैं जल्दी खत्म करूंगा, थोड़ा सा हिस्सा रह गया, उसके बाद प्रभु पहुंच के लिए भी तैयार रहे। हम्म हम्म हम्म। जी हाँ, सो कहता है, ये उन्होंने प्रचार किया कि तुम यही बोलोगे ये वही है जिसने हमें न्याय ठहराया। और प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय उसकी 12 आयत। हम्म सो अब तक देखा यीशु मसीह आ रहे हैं बादलों पर, अब फाइनल जजमेंट है प्रकाशित वाक्य में। और वो कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरेओं का न्याय किया गया। तो ये पुस्तकें खुलना न्याय के दिन, कि किसने क्या किया, हमारा सारा ब्यौरा कहां पर है, वहां पर है। हमारे मां के गर्भ से निकलते ही हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब कुछ ब्यौरा है, और उसी के अनुसार क्या है, परमेश्वर न्याय करेगा। बाइबल में लिखता है कि और भी, जो 1 कुरिन्थियों
6:2 और प्रकाशित वाक्य 20:4। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसीलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? ठीक है। सो प्रकाशित वाक्य 20:4 भी मैं पढ़ रहा हूं। फिर मैंने सिंहासन में देखा कि उन पर लोग बैठ गए हैं और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया है, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे पर और अपने हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो यहां पर देखते कि न्याय करने के लिए परमेश्वर चुना है। जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी हैं, वो परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ में थे न्याय के बाद। ठीक है, उन्हें यह अधिकार परमेश्वर ने दिया। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, वहां पर याकूब 2 अध्याय उसकी 12 आयत में भी कहता है, द बिलीवर इनोसेंट बाय गॉस्पल। पढ़िएगा याकूब 2 अध्याय उसकी 12 आयत। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। आमीन। सो कहते तुम जो है क्या करना है, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। कि तुम कुछ भी कर सकते हो जब प्रभु के साथ हो, प्रभु के अनुसार चल रहे हो, तो न्याय प्रभु की इस व्यवस्था के अनुसार जो स्वतंत्रता के लिए है, वो दोषी के लिए नहीं। और पर जब न्याय हो गया उसके बाद परमेश्वर की रिवॉर्ड रखा है। द बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसकी 18 आयत में, और 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 8 आयत में, या प्रकाशित वाक्य 11 का 18। जी हाँ। सो और अन्य जातियों के क्रोध किया, तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा कि मरे हों का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। सो परमेश्वर हर एक चीजों को न्याय के दिन हमारे लिए रख दिया है। और ये जानना जरूरी है कि हमारे उस दिन जब प्रभु के सामने खड़ा होना पड़े, हमें गुनाह के साथ ना खड़ा होना पड़े, हमें ऐसी बातों के साथ ना खड़ा होना पड़े। और फिर उसके साथ में अनबिलीव, जस्ट, गिल्टी, मत्ती 7:22 और 23 आयत। जी हाँ। बस, थैंक यू। सो जो अनबिलीवर्स हैं, जो प्रभु पे, अनबिलीवर्स कौन से हैं? जो प्रभु को जानते विश्वास नहीं कर रहे। ठीक है, हम अन्य जाति को नहीं बोलेंगे, जो प्रभु को जानते हुए, अभी तक देखा कि जो बिलीवर्स हैं उनके लिए रिवॉर्ड है, उनके लिए पुस्तक खोली गई तो उनका न्याय उनके भले के लिए हुआ, अच्छी चीजों के लिए। पर जो अनबिलीवर जज गिल्टी है, जो इनके मन में क्या है कि उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? तो इसका मतलब ये प्रभु में होने वाले लोग हैं। ठीक है, और तेरे नाम से बहुत से अचंभे किए होंगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले मुझसे दूर चले जाओ। सो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, वो दोनों जन परमेश्वर के सामने हैं, राइचियस और विकेड लोग भी। तो इसलिए परमेश्वर उन सबका न्याय करेगा, और बाइबल में लिखा था ऑल टू बी जज, मतलब कि परमेश्वर के मुताबिक परमेश्वर करेगा और हर एक व्यक्ति का करेगा। मत्ती 25 अध्याय उसकी 32 में जिस प्रकार कहता है, मत्ती की इंजील 25 अध्याय उसकी 32, और सब जातियों उसके समान इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों की बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। ऑल पीपल, तो कहते हैं हर जातियां जो उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। जब न्याय होगा हर एक जातियां उसके सामने होंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे उन्हें भी एक दूसरे से अलग करेगा, छांटेगा कि कौन मेरे मुताबिक चला है, कौन प्रभु के मुताबिक चला है, कौन नहीं चला है। उसका न्याय परमेश्वर उसके कामों के अनुसार वहां पर करेगा। और वहीं पर फिर
इब्रानियों 12 का 23 पढ़ लेंगे। सो और लाखों स्वर्गदूतों और उन पैलोटों का साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा है। सो ये तमाम चीजें परमेश्वर वहां पे नियुक्त करके रखा है हर एक चीजों को। और ये अवश्य है कि मेरा और आपका उस प्रभु के राज्य में जाने के लिए अपने आप को जांचना आवश्यक है, उस प्रभु के सामने रहना जरूरी है। और फिर 2 आयतें और पढ़ेंगे जहां पे प्रेजेंट हेवन एंड अर्थ, दूसरा पत्र 3 का 7, दूसरा पत्र 3 का 7, 3 का 7। हम्म सो यहां क्या कह रहा है दूसरा पत्र 3 के 7 में, पर वर्तमान काल आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे कि जलाए जाएं और वह भक्तहीन मनुष्यों का न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसा ही रखे रहेंगे। तो ये आने वाले समयों के लिए, आने वाली उन बातों के लिए परमेश्वर क्या करके रखा है, सब कुछ तैयार करके रखा है। फिर एक आखिरी काम रह गया परमेश्वर का। अभी तक देखा रिजरेक्शन है, रिजरेक्शन के बाद क्या हुआ, पुनरुत्थान के बाद में अभी मैंने बताया फाइनल जजमेंट हुआ। एक आखिरी काम परमेश्वर ने कर रहा है, आखिरी आते हैं क्या किया होगा, क्या करना है, कोई उत्तर देगा? हाँ नहीं, वो तो बीच में दे दिया है। एक आखिरी काम परमेश्वर का इंपॉर्टेंट काम है, जल्दी बताएं। एक गिफ्ट मिलेगा अभी अगर बताएंगे, नहीं तो आप सब मुझे देंगे, चुन लीजिए। परमेश्वर ने आखिरी काम क्या किया होगा? हाँ आखिरी काम, रिजेक्शन देखा, रिवॉर्ड भी मिल गए, सब कुछ, वो तो बीच में हो गया अभी। चलो मैं बताता हूं, फिर मेरे लिए कुछ आज गिफ्ट देना, ठीक है? आखिरी काम है दूसरा पत्र 2 अध्याय उसकी 4 आयत में, डेविल शैल बी कंडेम, शैतान को कंडेम कर। पढ़िएगा दूसरा पत्रस 2 सो आखिरी काम डेविल को क्या किया प्रभु ने, उधर बंद करके रख अंधेर कुंडों में। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा तो उनका न्याय हम कर दिया वहां पे, पर नर्क में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यहूदा की पत्री 6 सो ये आखिरी काम परमेश्वर ने वहां पर किया है, जो आपको तंग करता है शुरुआत से, जिसके बहाने हम लोग लगाते हैं कि शैतान ने मुझसे ऐसा काम करवा दिया, शैतान ने मेरे को उधर ले गया, शैतान ने बोला ऐसा करके देख, शैतान ने बोला उससे गुस्सा कर, शैतान ने मेरे को बोला कि ऐसा, तो परमेश्वर उसको भी नहीं छोड़ेगा। उसके लिए भी एक जगह हम हमेशा के लिए उसको साइलेंट करके रखें। सो इसलिए हम अपने आप की तैयारी रखें कि प्रभु के राज्य में जाना है और उसके घर में रहना है, उसके उस आगमन की तैयारी जो हम अपने आप को तैयार रखें कि प्रभु के घर में मैं और आप शामिल हो जाएं। आइए प्रार्थना।